मेरी बर्बादी की दास्तान इस वक्त शुरू हुई जब मेरे शोहर का ट्रांसफर 200 किलोमीटर दूर एक शहर में हुआ। इस वक्त मेरी उम्र 29 साल थी। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। मैं बहुत खूबसूरत और हसीनो जमील थी। गोरा रंग और लंबा कद, बड़ी बड़ी गहरी झील जैसी आंखें, तीखी नाक और लंबे घने बाल। जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। बदकिस्मती से मुझे पढ़ाई का कोई शौक नहीं था। बस गिरते पढ़ते मैंने बीए का इम्तिहान वाजबी से नंबरों से पास किया था और फिर घर बैठ गई। अम्मी ने बहुत जोर लगाया, बेटा थोड़ा आगे पढ़ लो, पढ़ाई बहुत काम आती है। मैं कहती जब इतना पढ़ लिख कर हांडी चूल्हा ही करना है तो मेरे पढ़ने का क्या फायदा, मुझसे और नहीं पढ़ा जाता। अम्मी अब्बू सुनकर खामोश हो जाते। मुझे बचपन से ही बस बनने संवरने का शौक था। आईने के सामने खड़ा होकर मैं उल्टा सीधा मेकअप करती रहती और अम्मी मुझे डांटती रहती। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, तो यही वजह थी कि अम्मी अब्बू मुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार भी करते। मेरे अब्बू एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे और सरकारी महकमे की कॉलोनी में छोटा सा क्वार्टर हमें रहने के लिए मिला हुआ था, जिसमें हम 3 लोग रह रहे थे। अब्बू की बहुत थोड़ी सी तनख्वाह थी, जिसमें बस 3 वक्त का खाना ही हमें मुश्किल से मुहैया होता। अम्मी हर माह थोड़ी बहुत रकम अलग करके इसमें मेरे जहेज की कुछ छोटी मोटी चीज बना लेती। जब मेरी उम्र 23 साल हुई तो अब्बू के एक कुलीग के बेटे का रिश्ता मेरे लिए आया। लड़का ग्रेजुएट था और किसी महकमे में सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर फाइज था। लड़के का नाम अकबर था और सांवले रंग का वाजबी शक्लो सूरत वाला लड़का था। मेरी वो उम्र थी जिसमें चाहे जाने का जज्बा बहुत खूबसूरत होता है। शदीद ख्वाहिश थी कि कोई हसीन लड़का मुझसे टूट कर इश्क और मोहब्बत करे, मगर फिर घर से निकलने की और आने जाने की इजाजत नहीं थी। मेरे 24 घंटे घर में ही गुजरने लगे। जब अकबर का मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरे वालिदैन ने थोड़ी सी सोच विचार के बाद हाँ कर दी। एक मुख्तसर सी तकरीब में मेरी मंगनी की रस्म अदा हुई और साल बाद शादी तय हो गई। देखते ही देखते साल का अरसा पलक झपकते गुजर गया। मेरे अब्बू अपने ऑफिस में सुबह से शाम तक बड़ा काम करते और इनके असाब थक गए। इस वजह से वो बीमार रहने लगे। उन्होंने कबल अज वक्त ही रिटायरमेंट ले ली और जो वाजिबात इन्हें मिले उन्होंने सारी मेरी शादी पर खर्च कर दिए। मेरी शादी के बाद उन्होंने सरकारी क्वार्टर छोड़ दिया और एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई, जहाँ कंपाउंड फैमिली थी। सास ससुर के अलावा मेरे 3 देवर और 2 नंदे थी। मेरे शोहर अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। मेरे ससुर भी जॉब करते थे और शोहर भी, जबकि देवर और नंदे अभी पढ़ रही थी। यहाँ भी आमदनी कम थी, अखराजात ज्यादा। बस जैसे तैसे करके वक्त अच्छा गुजर रहा था। मेरे ससुराल वालों ने जहेज के नाम पर कोई चीज नहीं ली थी। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि इन्हें जहेज नहीं चाहिए। इनका तो घर छोटा था, जहेज रखने की जगह ना थी। बस चंद चीजें जिनमें कंबल, गद्दे, बावर्ची खाने के चंद बर्तन मेरी अम्मी ने मेरे लिए बनाए थे, मैं अपने साथ लेकर आई थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग थे और मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। अकबर अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। वो कोई फजूल बात ना करता। हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा था। मेरे यहाँ अभी तक औलाद पैदा नहीं हुई थी। 3 साल का अरसा बीत गया। एक दिन अचानक शोहर के ट्रांसफर ऑर्डर आ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की ऑर्डर कैंसिल हो जाए, मगर वो कैंसिल करवाने में कामयाब नहीं हुए। मजबूरन इन्हें दूसरे शहर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाना पड़ा। पहले पहल तो वो हफ्ते के बाद ही घर आ जाते थे, मगर अब वहां रुकना पड़ा तो खाने पीने का मसला पैदा हो गया। फिर आखिर ये फैसला हुआ कि इसी शहर में कोई छोटा सा मकान किराए पर ले लें और मुझे अपने साथ रखें। जो ही उन्होंने एक किराए का घर लिया, जरूरियात जिंदगी का सामान डाला, मुझे अपने साथ ले गए। जो मकान किराए पर लिया था इसका किराया तो बहुत थोड़ा था और वो निस्बतन कम आबादी वाले इलाके की एक कॉलोनी थी। मुझे शुरू में वहां एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल पेश आई, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं दूसरे शहर आई थी। मेरे शोहर सुबह ऑफिस जाते और फिर शाम को 4:30 बजे वापस आते। उन्होंने राबते के लिए मुझे एक सेकंड हैंड मोबाइल लेकर दिया था। दिन में 1-2 बार कॉल करके मेरी खैरियत पूछ लेते। अभी इस शहर में आए हुए 15 से 20 दिन ही हुए थे कि एक शाम मेरे दांत में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी तकलीफ बढ़ती गई तो शोहर एक करीबी डेंटल सर्जन के पास ले गए। डेंटल सर्जन एक जवान गोरा खूबसूरत डॉक्टर था।
इस डॉक्टर ने मुझे बड़ी इश्तियाक भरी नजरों से देखा, तसल्ली से मेरे दांत का मुआयना किया। तकलीफ तो मामूली सी थी, मगर डॉक्टर ने मुझे डरा दिया। कहने लगा आपको ट्रीटमेंट के लिए रोजाना आना पड़ेगा। 2-3 दिन हम डॉक्टर के पास जाते रहे। चौथे दिन इसका क्लिनिक बंद था। अगले दिन मैंने डॉक्टर को बताया कि हम कल भी आए थे, मगर आपका क्लिनिक बंद था। डॉक्टर ने बताया जी हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम करने थे, तो कभी कभी मेरा क्लिनिक बंद हुआ करेगा। इसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और कहने लगा आप आने से पहले मुझे कॉल कर लिया करें। मैंने डॉक्टर का नंबर अपने मोबाइल में महफूज कर दिया। पूरा हफ्ता हम इसे कॉल करके जाते रहे। मेरे दांत की तकलीफ तो मामूली थी, मगर डॉक्टर ने पूरा हफ्ता क्लिनिक पर बुलाया। मेरे दांत का दर्द ठीक हो गया। अब मैंने इसके क्लिनिक पर जाना छोड़ दिया। कोई 2 या 3 दिन गुजरे थे कि दिन के टाइम मुझे डॉक्टर की कॉल आ गई। इसने मेरी खैरियत पूछी और इधर उधर की बातें शुरू कर दी। अब ये होने लगा था कि हर रोज मुझे डॉक्टर की कॉल आती। एक दिन मैंने इससे पूछा मेरे दांत की तकलीफ तो मामूली सी थी, आपने मुझे पूरा हफ्ता अपने क्लिनिक पर क्यों बुलाया? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया और कहने लगा मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने वादा किया कि बुरा नहीं मनाऊंगी। डॉक्टर कहने लगा जी हाँ, आपकी तकलीफ तो बहुत मामूली थी, मगर आप मुझे अच्छी लगी तो आपको देखने के लिए रोजाना बुलाता रहा। अलगर्ज डॉक्टर ने अपनी चाहत और मोहब्बत का इजहार कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं शादीशुदा औरत हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा जो बात सच थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप शादीशुदा लड़की हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार तो प्यार होता है, जिससे भी हो जाए। मैं डॉक्टर की बात सुनकर खामोश हो गई और कॉल काट दी। अब डॉक्टर रोजाना मुझे मैसेज करने लगा और कॉल पर बात करने पर मजबूर करता। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो भी एक खूबसूरत हैंडसम डॉक्टर ने। मेरे दिल में चाहे जाने की ख्वाहिश ने सर उठाया, क्योंकि मेरे दिल में भी था कि कोई मुझसे टूट कर मोहब्बत करे। इसने अपने प्यार का इजहार मेरे लिए किया और मुझे अच्छा लगा। दूसरी सुबह अकबर के ऑफिस जाने के बाद मैं घर में अकेली बोर हो रही थी, तो अकबर के जाने के बाद घर के जरूरी काम निपटाने के बाद डॉक्टर के नंबर पे मिस बेल दे देती तो फौरन इसकी कॉल आ जाती। पूरा घंटा हमारी बात होती। वो खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता, मेरी खूबसूरती में जमीन आसमान के कलाबे मिलाता, मेरी सोहनी, मेरी मीठी, मेरी जान वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करता जो मुझे बहुत अच्छे लगते। जवाब में मैं भी अपने प्यार और इश्क का इजहार करने लगी और फिर इसे तरह तरह के अलकाबात से पुकारती। डॉक्टर का क्लिनिक चलता था या नहीं, मगर इसकी जुबान बहुत चलती थी। गुफ्तगू करने का माहिर था, मुख्तलिफ अशार और लतीफे सुनाता, मजे मजे की बातें करता। अब मैं भी हफ्ते में 1-2 बार इसके क्लिनिक का चक्कर लगा लेती, खूब बन ठन कर इसके पास जाती। वो भी देखकर खुश होता। मैं 15-20 मिनट इसके पास बैठकर आ जाती। इस तरह 5 माह गुजर गए। डॉक्टर मुझे तन्हाई में किसी जगह मिलने पर मजबूर करता, मगर मैं डरती कि किसी को पता चल जाएगा मैं डॉक्टर के क्लिनिक के अलावा किसी और जगह इससे ना मिली। अकबर 4:30 बजे ऑफिस से वापस आते और सारा दिन ऑफिस का काम करके थक जाते, तो रात का खाना खाकर गहरी नींद सो जाते। रात 11 बजे के बाद मैं मैसेज पर डॉक्टर से बातें करती। हमारे मैसेज ज्यादातर इश्किया होते। अब तो डॉक्टर मेरे साथ अजीबो गरीब बातें करने लगा। मुझे भी अच्छा लगता था। मैं साथ साथ डॉक्टर के और अपने मैसेज डिलीट करती थी। एक रात मैसेज पर बात करते करते मुझे पता ही न चला कि मैं सो गई। मेरा मोबाइल अकबर की साइड पर गिर गया। सुबह जागी तो मोबाइल ना मिला। दीवानगी में तलाश करने लगी। अकबर ने पूछा क्या ढूंढ रही हो? मैंने कहा मेरा मोबाइल गिर गया है। कहने लगा मिल जाएगा, इधर ही होगा। वो नाश्ता करके ऑफिस चले गए। इनके जाने के बाद मैंने घर का कोना कोना छान मारा, मगर मेरा मोबाइल ना मिला। मैं सख्त परेशानी के आलम में घूम रही थी कि 1 घंटे के बाद अकबर वापस घर आ गए और मुझसे कहने लगे तैयारी करो, हम कुछ दिनों के लिए वापस अपने शहर जा रहे हैं। मुझे मोबाइल की बहुत फिक्र थी कि पता नहीं कहाँ गया। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह एक बैग में डाले और लारी अड्डे पहुंच गए, जहां हमें हमारे शहर जाने वाली बस मिल गई। 4 घंटे के बाद हम अपने शहर पहुंच गए। अकबर मुझे लेकर अम्मी अब्बा के घर गए। माँ बाप हमें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हमें प्यार किया और बैठने का कहा, मगर अकबर ने बैठने से इनकार कर दिया। कहा मैं खड़े खड़े आपकी बेटी को वापस करने आया हूँ, मैं अब इसे यहाँ नहीं रख सकता। अकबर की बात सुनकर अम्मी अब्बू हैरान रह गए। क्यों, क्या हुआ?
क्या कर दिया इसने? अकबर ने कहा, इसने वो कुछ किया है जो किसी भी शरीफ घर की बेटी नहीं करती। ये बदचलन, आवारा और बदकिरदार है। हामिद के होते हुए इसने गैर मर्द से नाजायज ताल्लुकात इस्तवार किए। इतना कहकर अकबर ने अपने पॉकेट से मेरा मोबाइल फोन निकाला और कहा, सबूत के तौर पर इसके और डॉक्टर के मैसेज पढ़ ले। देखे कितनी कॉल्स इस डॉक्टर की आई हुई हैं। अकबर ने मोबाइल मेरे अब्बू के हाथ में पकड़ा दिया। उफ खुदाया, मेरा फोन इसके पास था। इस रात हम दोनों ने बहुत इश्किया मैसेजेस एक दूसरे को भेजे थे और ऐसी वाहियात गुफ्तगू कि अब्बू का मैसेज पढ़ते ही रंग बदल गया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। दिल चाहता था जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैं मुंह छुपाकर रोने लगी। अब्बू ने मैसेजेस पढ़ लिए तो हैरान परेशान मुझे देखने लगे। अंकल, आप ही बताएं, शरीफ घर की बेटी ऐसा करती है? अब आप इसे अपने पास रखिए, ये मुझ पर आज से हराम है। इतना कहकर अकबर ने मुझे तलाक दे दी और घर से चला गया। अब्बू इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और इस जहाने फानी से रुखसत कर गए। इस सदमे से मेरी माँ तो बिल्कुल पागल हो गई। पड़ी रहती, दीवार को घूरती रहती। इन्हें खाने पीने का कोई होश नहीं था। मैं इन्हें जबरदस्ती कुछ न कुछ खिलाती पिलाती रहती। इन्हें नहलाती, कपड़े तब्दील करती और दिलो जान से इनकी खिदमत करती। हर वक्त इनकी दिलजोई में लगी रहती, मगर वो बेहतर ना हो सकी। अब्बू की वफात के बाद इनकी कलील पेंशन अम्मी के नाम हो गई। मैंने अम्मी को बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत दवाएं दी, मगर मर्ज बढ़ता गया। एक दिन मैंने डेंटल सर्जन को कॉल की, अब्बू की मौत का, अपनी तलाक का, अम्मी की बीमारी का बताया तो वो अफसोस करने लगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे अपना लो, मुझसे शादी कर लो। मेरी बात सुनकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है, भला तुमसे शादी क्यों कर लूं? डॉक्टर साहब, तो वो प्यार और वो रिश्ता क्या था? आपसे इश्क के जुर्म में मुझे तलाक हुई, मेरे अब्बू की वफात हुई, मेरी अम्मी बीमार हुई। अब आप मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हैं। मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए थे, मगर वो कहने लगा, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, मैं नौकरानी बनकर तुम्हारी खिदमत करूंगी, घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, खुदा के लिए मुझे ठुकराओ मत। मेरी बात सुनकर हंसने लगा। वो प्यार तो सिर्फ टाइम पास था, मगर तुमने वो भी सही तरह से नहीं करने दिया। और हाँ, अब कान खोल कर सुन लो, मुझे तुमसे कोई इश्क नहीं है और ना ही था। अब खबरदार अगर आइंदा मुझे कॉल की। इतना कहकर इसने फोन बंद कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। जिन पर मान था वही पत्ते हवा देने लगे। डॉक्टर ने मेरी आस उम्मीद तोड़कर मुझे ठुकरा दिया। ये तीसरा बहुत बड़ा सदमा था जो मेरी जिंदगी में आया। जी चाहा कि खुदकुशी कर लो, मगर मेरे अलावा अम्मी को संभालने वाला कोई ना था। इन्हें मेरी जरूरत थी। अब मैंने अपने आप को अम्मी की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। दिन रात इनकी खिदमत करती, हर तरह का ख्याल रखती। साथ ही साथ मैंने 5 वक्त की नमाज भी शुरू कर दी। रोजाना कुरान पाक की तलावत करती और रो रो कर अपने रब से गुनाहों की माफी मांगती। हाँ, मैंने डॉक्टर से अपने इश्क का इजहार किया था, मगर मैंने इससे कोई ताल्लुक इस्तवार नहीं किया था। डॉक्टर ने मुझसे नाजायज ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि इसकी झांसे में ना आई और अपनी इज्जत महफूज रखी। मगर खामिद और अब्बू की नजर में फाहिशा थी, जबकि हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता था। डॉक्टर से इश्क का इजहार मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं बहक गई थी। मुझे क्या पता था कि डॉक्टर का इश्क सिर्फ एक टाइम पास है। वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, जबकि मैं इसके झांसे में आ गई थी। मैंने खुद को गुम कर लिया। मेरी ना तो कोई सहेली थी, ना ही कोई रिश्तेदार। शादी से पहले भी कहीं आती जाती ना थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं निकलती थी। सिर्फ इतना था कि हर माह की 1 तारीख को अब्बू की पेंशन मिल जाती तो मैं मार्केट से घर का तमाम सौदा सर्फ और महीने का राशन ले आती थी। अब मेरा अल्लाह के अलावा कोई नहीं था। एक दिन अम्मी भी मुझे तनख्वाह छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अम्मी की मौत के बाद मैं बिल्कुल बेआसरा हो गई। अम्मी की वफात के बाद इनको मिलने वाली पेंशन भी बंद हो गई। अब मेरा कोई जरिया आमदनी ना रहा। मकान का किराया, बिजली का बिल और पेट 3 टाइम खाना मांगता है। ये सारे अखराजात कैसे पूरे होंगे? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। मजबूरन मुझे घर से निकलना पड़ा। काफी तलाश के बाद मुझे 3-4 घरों में मासी का काम मिला, पर मुझे काम छोड़ना पड़ा। वजह ये थी कि खूबसूरत और जवान थी। हर घर के मर्द और लड़के मुझ पर गंदी नजर रखते, रुमानी जुमले बोलते, पैसों की ऑफर करते।
नतीजतन मैं वहां से काम छोड़ देती। मुझे तो अब मर्द जात से नफरत हो गई थी। हर मर्द हवस भरी नजरों से मुझे देखता। होते होते सब घरों के काम छूट गए। मुझे कहीं से भी इज्जत की रोटी ना मिली। मैं बहुत रोई और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की। मेरी एक जानने वाली औरत ने मुझे एक एड्रेस दिया जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का था। ये कंपनी घरेलू अशिया तैयार करती थी। मैं इस कंपनी के हेड ऑफिस गई और जॉब की दरख्वास्त की। उन्होंने मेरी तालीम पूछी तो कहने लगे कि मिडिल पास के लिए हमारे पास कोई जॉब नहीं है। अब मुझे अम्मी अब्बू की बातें याद आने लगी। ठीक कहते थे वो कि बेटा पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी। लेकिन मुझे इनकी परवाह नहीं थी। आज इनकी कही बातें याद आ रही थी। मेरे आंसू निकल आए। कंपनी के सेल्स मैनेजर ने मुझे तसल्ली दी, बेटा घबराओ मत। अंकल कैसे ना घबराऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जॉब की जरूरत है, प्लीज मुझे कोई जॉब दे दे। हाँ एक जॉब है और वो ये कि कंपनी की तैयार शुदा मसनूआत को घर घर जाके सेल करना है। जितनी ज्यादा अशिया सेल करोगी इतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। मैंने वो जॉब ऑफर कबूल कर ली। उन्होंने मेरे तमाम कवायद नोट कर लिए और अगले दिन आने का कहा। अगले दिन मैं कंपनी के ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे एक टीम के साथ एक गाड़ी में तैयार शुदा मसनूआत के साथ रवाना कर दिया। हम रोज मुख्तलिफ इलाकों में जाते। हर घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने चीजें ली, किसी ने ना ली। अलगर्ज शाम तक हम फिरते रहे। सारा हिसाब शाम को कंपनी को दिया तो मेरा 500 रुपया कमीशन निकला। अब मैं रोजाना सुबह सवेरे घर से निकलती, शाम के 7 बजे घर वापस लौटती। हफ्ते में 2 छुट्टियां होती। इस तरह पूरे महीने के 10 या 11 हजार रुपए मुझे मिलते। इसमें से 5 हजार रुपए मकान का किराया अदा करती, 1000 रुपए बिजली का बिल, 1000 रुपया मेरे ऑफिस आने जाने का खर्चा। बाकी के 3000 रुपए बच जाती जिनसे मैं महीना गुजारती। इस तरह काम करते मुझे पूरा साल हो गया। मैं शाम को बहुत थक जाती, खाना बनाती, नमाज पढ़कर सो जाती। इस तरह सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करती और कुरान पाक की तलावत करती। फिर नाश्ता करके ऑफिस चली जाती। ये काम बहुत मुश्किल था। सारा दिन मुख्तलिफ इलाकों में हर घर का दरवाजा खटखटाती, गर्मी हो या सर्दी। बस मुझे रोजाना यही काम होता। एक दिन मुझे जोरों की भूख लगी थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। इस महीने सिर्फ 6000 रुपए मिले। मैं एक घर में चीजें बेचने गई। दरवाजा खटखटाया। 45 साला मर्द ने दरवाजा खोला। वो बहुत महजब और शाइस्ता जुबान में मुझसे बात कर रहा था। मैं इसे कंपनी के अशिया और इनकी कीमत बता रही थी कि मुझे जोर का चक्कर आ गया और मैं फर्श पर गिर गई। इस मर्द ने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया और अपने घर के अंदर ले गया। कुर्सी पर बिठाया, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल ले आया। मैंने 2-3 गिलास पानी पिया तो तबीयत कुछ बहाल हुई। मुझे बहुत कमजोरी हो रही थी। इसने अंदाजा लगा लिया कि मैं भूखी हूँ। इसने कमरे का पंखा चलाया, खुद बावर्ची खाने में चला गया। थोड़ी देर के बाद वो आया तो इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें खाना रखा था। कहने लगा प्लीज खाना खा ले। मैंने खाना खा लिया और चाय का कप वो बना लाया। खाना खाकर चाय पीकर मेरी तबीयत हशाश बशाश हो गई। मैंने इसे कहा, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खाना खिलाया। बस आप ये चीजें मुझसे खरीद लें। कोई मसला नहीं, क्या मैं आपसे सारी चीजें खरीद लूं? कितने की हैं ये सब? मैंने हिसाब लगाया तो पूरे 3000 की चीजें मेरे पास थी। इसने फौरन अपनी पॉकेट से 3000 रुपए निकाले मुझे दे दिए। मैं वापसी के लिए उठ खड़ी हुई। जाते जाते इसका शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया है। सानिया साहिबा, अगर कभी कोई मसला हो तो आप सुबह 11 बजे घर आकर मुझसे मिल सकती हैं। मुझे आपके काम आकर खुशी होगी। मैंने इसका दोबारा शुक्रिया अदा किया और इसके घर से निकल आई। मैंने इसका मकान, नंबर, गली, मोहल्ला, इलाका याद कर लिया। वहां से चलकर मैं अपनी टीम के पास पहुंच गई। इस बंदे ने मुझे अपना नाम मोहम्मद अनवर बताया था। अगला पूरा हफ्ता मैं इलाका इलाका घूमती रही मगर ज्यादा सेल न हुई। इस रोज छुट्टी थी तो सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो महकमा बिजली के लाइन मैन ही खड़े थे। मुझे बिजली का बिल दिखाने को कह रहे थे। मैंने बिजली का बिल 2 माह से अदा नहीं किया था। मैंने इनसे 2 दिन की मोहलत मांग ली। कहा कि कल मुझे तनख्वाह मिलनी है, फौरन बिल अदा कर दूंगी। ठीक है, कल शाम को हम बिल देखने आएंगे, ये कहकर वो चले गए। मैंने झूठ बोला था कि कल तनख्वाह मिलनी है, हालांकि मुझे तो तनख्वाह मिलती ही नहीं थी। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे और बिजली का 2 माह का बिल 1200 रुपए था। कहाँ से आएंगे 1200 रुपए? मुझे फिक्र खाई जा रही थी।
ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। मैंने वज़ू किया, जाए नमाज पर खड़ी हो गई। इस रोज़ मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने पूरी नमाज रोते-रोते अदा की और सजदे में गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। अल्लाह से मदद मांगी। थोड़ी देर बाद मुझे सुकून मिल गया। सोकर उठी तो असर के वक्त आँख खुली। खिलाफे मामूल आज शाम पुरसुकून थी। शायद अल्लाह के कलाम का असर था। लग रहा था मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया। मेरी रूह का मैल कुचैल उतर गया हो। मैं साफ सुथरी हो गई। रूह के जैसे जख्म ठीक होने लगे। आज मैं बहुत पुरसुकून थी। अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने तलावत की और तलावत के बाद दरूद पाक का विर्द किया। अल्लाह से दुआ की कि वो मेरी मदद फरमाए, क्योंकि शाम तक मैंने बिजली का बिल अदा करवाना था, जबकि मेरे पास सिर्फ 200 रुपए थे। एकदम मुझे अनवर साहब का ख्याल आया। इसने मुझे कहा था कोई मसला हो तो मुझे बताना। मैंने नाश्ता किया, घर से निकल पड़ी। आज मैं ऑफिस जाने की बजाय इनसे मिलने जा रही थी। इनका मोहल्ला, गली सब मुझे याद था। 1 घंटे के बाद मैंने इनके घर की डोर बेल बजाई। थोड़ी देर बाद उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने सलाम किया तो जवाब में कहा, आइए आइए। मैं कमरे में दाखिल हो गई और कुर्सी पर बैठ गई। आज अनवर साहब के तीनों बच्चे भी मौजूद थे। एक लड़की महविश और 2 लड़के भी थे। अनवर साहब मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाए। मुझे लग रहा था जैसे उन्होंने कहीं जाना हो। उन्होंने खुद ही बता दिया कि आज बच्चों की छुट्टी है, तो हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। मैंने बच्चों की माँ का पूछा तो कहने लगे इसे फोत हुए तो 8 महीने हो गए। मैंने अफसोस किया तो कहने लगे बस अल्लाह ने इतना ही हमारा साथ लिखा था। एक दिन वो रोड क्रॉस कर रही थी कि तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे टक्कर मार दी। आपने दूसरी शादी नहीं की? डरता हूँ कि सुतीली माँ मेरे बच्चों पर जुल्म सितम ना करे। बस इसी खौफ से अब तक दूसरी शादी नहीं की। जरूरी तो नहीं हर सुतीली माँ जालिम हो। बहुत अच्छी औरतें भी हैं। आप कोई अच्छी औरत देखकर शादी कर ले। अनवर साहब ने कहा, जी जरूर सोचूंगा। मैंने 3 बच्चों को बहुत प्यार किया। वो बड़े सुलझे हुए थे। फिर मैंने वापसी की इजाजत मांगी तो वो कहने लगे इस रोज तो आप चीजें बेचने आई थी, मगर आज खाली हैं। जी बस वो एक जरूरत आन पड़ी थी। बिजली का बिल जमा करवाना था, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे 1200 रुपए उधार दे दे तो मैं 1 माह बाद आपको लौटा दूंगी। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, और फिर अपनी पॉकेट से 2000 रुपए निकाल कर दिए। साथ ही कहने लगे वापस लौटाने की जरूरत नहीं। वापस जरूर करूंगी, ये सिर्फ उधार है। मुझे ये जरूरत आपके दरवाजे पर ले आई। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई। आकर मैंने बिजली का बिल अदा किया। 800 रुपए मेरे पास बच गए थे। पूरा महीना कंपनी की अशिया की सेल करती रही। यकम तारीख को मुझे 9000 रुपए कमीशन की मद में मिले। मैं फौरन इनके घर गई इन्हें 2000 रुपए वापस लौटा दूं। अनवर साहब बहुत ही पुरतपाक तरीके से मिले, इज्जत और एहतराम से बिठाया, लेकिन उन्होंने 2000 रुपए लेने से इनकार कर दिया। प्लीज आप ये पैसे वापस ले लें। एक शर्त पे वापस लूंगा, ये कि आप मुझे अपने हालात मुकम्मल तौर पर बताएं। इनकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी दास्तान सुना दी। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, जब आप पहली मर्तबा चीजें बेचने आई थी तो मैंने इसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत जरूरतमंद है। मुझे आपसे हमदर्दी हो गई थी, इसीलिए आपसे कहा था कि आपकी मदद करूंगा। आप मेरी एक बात ध्यान से सुने, वो ये कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। कदम कदम पर आजमाइशें हैं। आप बहुत अजीम खातून हैं, मगर कब तक अपनी इज्जत को संभाल कर बैठी रहेंगी? अकेली जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। अभी तो आप जवान हैं, मगर बुढ़ापे में जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। 100 तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो क्या करूं? जिंदगी का बोझ तो उठाना है ना। तो आप शादी कर ले। शादी? किसके साथ शादी? मैंने हैरानगी से पूछा। मेरे साथ शादी कर लें, अगर आपको कोई एतराज ना हो। मैं हैरत से इन्हें देखने लगी। यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत अचानक मुझ पर यूं मेहरबान हो जाएगी। मैंने आमादगी का इजहार किया और वहां से चली आई। आने वाले 1 हफ्ते में अनवर अहमद अपनी 2 बहनों और 3 भाइयों के साथ मेरे घर आए, रिश्ता तय किया, मुझसे निकाह कर लिया और फिर मुझे अपने घर ले गया। वो बहुत अच्छा इंसान है। इनका अपना कारोबार है जो बहुत अच्छा चल रहा है। इनके पास अपनी गाड़ी, जाती मकान है। हर तरफ खुशहाली और सुकून है। शादी वाले दिन उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको पहली नजर में ही मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने अपनी दुआओं में सिर्फ मुझे ही मांगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इज्जत देते हैं। मैं भी इनकी रफाकत पाकर बहुत खुश हूँ और अब तो मैं उम्मीद से हूँ और इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को सलामत रखे। आमीन।